ये अभी बंद हुआ था ना? नहीं तो उन्होंने इनमें तो देखे नहीं होंगे उन्होंने। ठीक है, ओके। तो मैथमेटिकली अब वाग्य और मैक्समिलन क्या बोले, अब इतनी दूर मध्य प्रदेश आए तो नान खलिया तो मिलने वाला है नहीं, बिरयानी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन पाई ला लो सुबह में निहारी, नली झटक कर एकदम मस्त, बराबर है। हाँ, तो फिर उनका दिमाग चलने लगा और उन्होंने बोले कि अगर हम इनके जो कोएफिशिएंट्स है 1 1 2 इसको पावर बना दे, 1 1 2 अगर हम इसके पावर बना दे और फिर आंसर निकाले, तो उन्होंने देखा 46.4 47.6 46.7 ऑलमोस्ट नियरली सेम वैल्यूज दे रहे, तो बराबर रेशो आने लगा, कांस्टेंट वैल्यू बराबर आने लगी, समझा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब एक्सप्रेशन को ऐसे शो करेंगे, जो भी उसका कोएफिशिएंट रहेगा उसका हम बनाएंगे पावर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ए कोएफिशिएंट है और हमने ए लिया, कितना अमाउंट लिया, ए, प्लस बी लिया, कितना, स्मॉल बी, क्या मिला अपने को, सी, कितना मिला, स्मॉल सी, प्लस क्या दूसरा क्या मिला, डी, कितना मिला, स्मॉल डी। ये सब इसके पावर बन जाएंगे। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, सेम पॉइंट, जरा ध्यान से देखें। तो के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, इनके कोएफिशिएंट को हम पावर बनाएंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ये जो पावर रहते हैं ना, उन्हीं के लिए लिए जाते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। कभी कभार कुछ रिएक्शन में ए और बी लेते तो हैं हम, लेकिन रिएक्शन का रेट ए पे डिपेंड नहीं रहता, सिर्फ बी पे डिपेंड रहता है, तो वहां ए को कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अभी वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और उन्होंने जब वैसा किया तो निशाना बैठा एकदम करेक्ट, राइट, और उनकी वैल्यूज आने लगी करेक्ट। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगली शादी कब है नहीं मालूम है। हाँ, इधर देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से सुनो, सुन रहे? हाँ सुनो, इसको समझना है अपने को। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, थोड़ा ट्विस्टेड रहता। वैसे रास्ते बहुत है, बच्चे ट्राई नहीं करते। जैसे हार्ड स्टेटमेंट है, फोटो लिए अपना डाले उसको गूगल पे, डायरेक्ट बोले कि इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो बता देंगे वो, लेकिन कौन देखेगा? हमारे पास रील देखने का टाइम नहीं है बोलना, इतनी फुर्सत कहाँ है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से तो हम रील देखने का टाइम निकालते बोलना, जान पे खेल के, घर वालों से बच के, छुप छुपा के, रूम में बैठ के, इधर उधर, सोफे के नीचे, टेरिस के ऊपर, कोटमाले पे छुप के, बराबर है कि नहीं है? तो कोशिश करें तो इधर भी दिमाग चलता है, रास्ते निकलते हैं, लेकिन अपन रास्ते उधर ढूंढते, घूमने फिरने, बहाने बनाने, घर में इधर जा रहा, अब भी आया, 2 मिनट में आया, है ना? बराबर है कि नहीं? हाँ बोल रहे हो? हाँ चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो। एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए जिस पर हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर, क्या बोला? ये बोला उसने कि एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? ये। तो ये प्लस की जगह हमने यहां क्या साइन लिए? कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, मालूम है ना? तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये सी और डी प्रोडक्ट है, और उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझा आपको? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, समझा आपको? तो वही बोल रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्री। रेज टू द मतलब उसका जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा? जो इसकी स्टाइकोमेट्री रहेगी। स्टाइकोमेट्री मतलब जो मोल्स आपने लिए, वही उसका पावर बनने वाला है, ये बोल रहा हूं, समझा आपको?
रेस टू मतलब ऊपर ले जाके बिठाओ। अरे समझा क्या? नहीं समझा? ये इसको ले लो, इसका कोएफिशिएंट है 2, तो वो उसका बना पावर, यानी रेस करके उसको 2 को ऊपर ले आके बिठा दिया। समझा आपको? अब समझा? At a given temperature, the product of the concentration of the reaction product raised to the respective stoichiometric coefficient. Respective मतलब इसके लिए इसका कोएफिशिएंट बनेगा, इसका पावर, इसका कोएफिशिएंट बनेगा, इसका पावर, इसका कोएफिशिएंट बनेगा, इसका पावर। सबके जो अपने अपने स्टोइकोमेट्री बैलेंस यानी नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके पावर बनेंगे। समझा? ओके। इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। डिवाइडेड बाय कैसे डिवाइड करना है? ये रिएक्टेंट से, जैसे ये रिएक्टेंट यहां लिया, ये रिएक्टेंट यहां पर लिया, तो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वही इसका पावर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसका पावर बनेगा, इसका जो कोएफिशिएंट है इसका पावर बनेगा। इसका कोएफिशिएंट 1 था, पावर 1 बना, इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका पावर 1 बना। समझा आपको? अरे समझा क्या? हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इन सब की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। पूरी मिलाकर जो सॉल्व करेंगे कांस्टेंट आएंगी। दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ और द लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। बोर्ड बुक में सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ यही लॉ, आप उसको भी याद कर सकते लिखने के लिए, नो प्रॉब्लम। क्या मुस्कुराहट है? हाँ चलो, तो सब लोग समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट की तरफ, जरा ध्यान से देखना है। हाँ फिर से वही इक्वेशन बोलो, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ये एक इक्वेशन है। अब तो आप समझ गए पूरा। अगर इसका कांस्टेंट वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चलो बोलो फटाफट। Kc इज इक्वल टू बोलो, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1 हो गया। But this is for the forward reaction. This is for the इधर से उधर जा रहे, तो ये फॉरवर्ड के लिए। अब बैकवर्ड के लिए अपने को लिखना है, रिवर्स आ रहे हैं, मतलब रिएक्शन है ऐसी, 2HI गैस, सेम रिएक्शन है उसको उल्टा लिख रहे हैं, गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। तो अब बोलो क्या लिखेंगे आप? अब ये भी कैसी है, ये भी कैसी है, दोनों में फर्क दिखना ना अपने को। बबलू इधर देखो, ये भी कैसी, ये भी कैसी है ना, तो दोनों में डिफरेंस दिखना ना। तो इसको अपन बोलेंगे केसी डैश। क्या बोलेंगे इसको? इसको नजर नहीं लगना बोल के से काजल निकाल के यहाँ पर अपन एक टिक्का लगा दिया। अरे समझ में आया क्या? ऐसा लगाने से नजर नहीं लगती, काला टीका लगाने से क्या नजर से बच जाते? नहीं, मेरे पास आइडिया है नजर से बचने। वो काजल में पूरा अंगूठा भिगाना ऐसा, और यहाँ एक पट्टी मारना। देखो नजर टिकती नहीं, नजर कहाँ लगेंगी? इतना लगाने से क्या होने वाला? बराबर है कि नहीं है? नहीं तो मिलिट्री की ऐसा इधर 3 इधर 3 इधर 3 ऐसे मार देने का, और यहाँ पे एक लगा लेने का सामने, फुल मेकअप। नहीं, नजर से बचने के लिए दुआएं हैं। औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये दुआ है। और भी दुआ है वैसे, सूर्य फलक सूर्य नास, अगर कुछ याद नहीं है तो सबसे अच्छा सूर्य फलक सूर्य नास, आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, एक बच्चा एक बार आया, उसका रंग एकदम कम था, पूरा ब्लैक, एकदम एकदम डार्क, बेचारा मेहनत मशक्कत करता था। एक बार आया, बोला यार, बोले मैं कोई पढ़ के फूक दो। बोले क्यों? मेरे को नजर लग गई। बोले यार। पूरे बच्चे हंस रहे, लेकिन हंसी की बात नहीं है, लग सकती है नजर, कैसे भी रहने दो।
क्योंकि नजर सिर्फ आपकी खूबसूरती पे नहीं लगती, आपके टैलेंट पे, आपकी मेहनत पर, आपकी मशक्कत, आपकी इनकम, किसी भी अच्छी चीज जो आपके पास है, अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो नजर लगती है, इसलिए दुआ करना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, नजर का लगना हक है, अल्लाह के रसूल बोले। ठीक है, चलिए वापस आ गए। रिवर्स रिएक्शन के लिए बोलो केसी डैश। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, अब प्रोडक्ट ये तो ऊपर आएगा नहीं है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI², पावर लेना पड़ेगा ना, अरे बोलो ना। अच्छा, अगर मैं लिखूं केसी अपॉन केसी डैश, केसी से केसी को डिवाइड किया मैंने, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये पूरा यहां पर आएगा और ये पूरा नीचे जाएगा और सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे वैल्यू सेम है और उल्टे है ना। अरे भाई, इसका उल्टा ये है ना, पूरा कैंसिल होकर आंसर क्या बन जाएगा, 1। मतलब हम केसी डैश को अगर हम इधर उधर भेजे या 1 को इधर भेजे तो अपने को क्या मिलने वाला है, बोलो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, केसी क्या लिखेंगे हम, बोलो। ये देखो यहां पर दिया हुआ है 1 अपॉन केसी, केसी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन केसी, मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उलट, ये प्लस तो ये माइनस, समझा आपको। अरे समझा क्या, लेकिन रेट दोनों का क्या रहता, बराबर। ये जितना प्लस में ये तो माइनस में होता रहेगा, समझा आपको, इक्वल, समझा। तो ये इक्वेशन अपने को यहां पर मिली, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोलते हो, घड़ी मत देखो, क्या बोलते हो, घड़ी मत देखो, इधर देखो बोलते हो, क्या बोलते हो, मध्य प्रदेश इधर देखो सब लोग, हाँ सब लोग देख रहे हैं, चलो। तो वो बोलते हैं कि अगर हमने इस इक्वेशन को स्टैकोमेट्रिकली हाफ लिए, जैसे 2 HI बन रहे हैं लेकिन अपन ने लिखे एक ही HI बन रहा है, जब इसको हाफ कर दिया तो ये भी हाफ लेना पड़ेंगे, क्या बनेंगे, हाफ H2 गैस, हाफ I2 गैस। अरे समझा क्या, अरे बोलो ना। जब ये हमने हाफ कर दिया, 2 के बजाय 1 ले रहे, तो ये 1 के बजाय क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया सब। तो अब इसका अपने को वैल्यू लिखना रहा, तो उसको उन्होंने नाम दिया केसी डैश डैश, केसी डैश डैश 1 मोल के लिए ले रहे हैं, ये केसी डैश डैश। बोलो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर हाफ, I2 पावर हाफ। अब समझ में आ गया। तो वो बोलते हैं अगर ये पूरा हाफ हाफ है तो हम इसको पूरे को एक साथ हाफ ले सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, के सी डैश डैश इज इक्वल टू, ये HI2 था, ये 1 1 1 था, मतलब पहली वाली जो इक्वेशन थी उसका अपना केसी क्या था, HI पावर 2 अपॉन H, सॉरी कौन है, H2 पावर 1, I2 पावर 1। अगर इस पूरे को अपने को हाफ करना पड़ा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HI अपॉन H2 अपॉन इंटू I2 और पूरा पावर हाफ, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन इसके लिए अपने को बताना पड़ेगा ये 2 है, तो बोलो पावर 2 का हाफ 1 हो जाएगा, 1 का हाफ हाफ, 1 का हाफ हाफ।
बहुत खलू से दिए तुमने, जोरदार होना। चलो, सब लोग समझ गए क्या? तो देखो उसने बोला अगर ये पूरे को हम हाफ लेंगे तो एक वैल्यू कंसिडर कर लो x, तो ये बन जाएगा x पावर हाफ। क्या बनेगा? kc डैश डैश इज इक्वल टू x पावर हाफ। हाँ, x मतलब जो सारे वहां पर रहेंगे वैल्यूज, तो ये अगर हाफ है तो अपना जो kc अपन ने यूज करे, जब इतने पूरे को हमने हाफ कर दिया तो ये kc भी हाफ होगा क्या नहीं ये वाला? अरे बोलो ना, ये पूरे को हाफ कर दिया तो ये भी हाफ होगा नहीं होगा? तो उसने नाम दिया यहां पर kc पावर हाफ। अगर कोई इक्वेशन को kc के फॉर्म में हम जितना लिखते हैं और उसका एग्जैक्टली हाफ कर रहे हैं तो kc का भी पावर क्या हो जाएगा? हाफ। दोनों को इक्वल करने के लिए, समझा आपको? जब इसको हम हाफ बताएंगे पूरा सर लेकर यहां से, तो इसको भी हाफ लेना पड़ेगा क्या नहीं? अरे बोलो ना। तो इस तरह उन्होंने एक यहां पर रिलेशन बताया, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब मोल्स, स्मॉल में दिख रहे हैं ना ए बी सी डी, वो उनके पावर बनते हैं, मैंने बता दिया ना आपको। तब हम लिखते हैं केसी। इसी रिएक्शन को उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट इधर, तो क्या बनेगा? केसी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन केसी। समझा? जो केसी का वैल्यू है अगर उल्टा कर दिए इक्वेशन तो वो बन जाता 1 अपॉन केसी, रेसिप्रोकल। ठीक है? वैसे उसका हम हाफ ले रहे हैं अगर कोएफिशिएंट का, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो केसी डैश डैश इज इक्वल टू केसी पावर एन। केसी पावर एन मतलब एन वो रहेगा जो टोटल है, अगर वो हाफ है तो हाफ, 1 है तो 1, 2 है तो 2। समझा आपको? केसी पावर एन। ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाले हैं जो हम अभी शुरू करने वाले हैं।